नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव को आज सजा सुनाई जा रही है। एक बार फिर से लालू यादव की जिंदगी जेल में गुजर सकती है, तो इधर तेजस्वी यादव रो पड़े हैं। साथ ही आज की बिहार की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आज लालू यादव को सजा सुनाई जा रही है। लालू यादव के जीवन पर यह सबसे बड़ा फैसला है। उम्र के अंतिम पड़ाव में लालू यादव को सबसे बड़ी सजा मिल सकती है। लालू यादव के लिए 21 फरवरी का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज लालू यादव को सजा सुनाई जाएगी और आज लालू यादव को कम से कम 1 साल और अधिक से अधिक 7 साल की सजा हो सकती है। और कोर्ट के वकील ने कहा है कि यदि लालू प्रसाद यादव को 3 साल से कम की सजा मिलती है तो उन्हें तत्काल जमानत मिल सकती है, लेकिन यदि उससे अधिक की सजा सुनाई गई तो उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा जमानत के लिए। और कहा जा रहा है यदि लालू यादव को 6 साल से अधिक की सजा सुनाई गई तो उन्हें कम से कम 6 महीने जेल में ही रहना होगा। 6 महीने के बाद ही लालू यादव की जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की जा सकती है। और जिस तरह से तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की चिंताएं बढ़ गई है, बराबर ये कह रहे हैं कि लालू यादव को फंसाया गया है, तो इन सब को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि लालू यादव को अधिक से अधिक सजा मिल सकती है। साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि लालू यादव को चुनाव के बाद ही जेल से बाहर किया जाएगा। लालू यादव को आज सजा सुनाई जा रही है, तो इधर लालू यादव पर फैसले से पहले तेजस्वी यादव बोल दिए थे कि वो जब जब एक्टिव होते हैं साजिश शुरू हो जाती है। साजिश के तहत लालू यादव को फंसा दिया जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 1990 के बाद से लालू जी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि आजादी के बाद से देश में और कोई घोटाला ही नहीं हुआ है। तेजस्वी बोले कि सब लोग जान रहे हैं कि यह एक बड़ा षड्यंत्र है। जब भी लालू एक्टिव होते हैं तब ऐसा काम शुरू हो जाता है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि मैं तो बार बार ये कहता हूं कि लालू प्रसाद यादव को साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई। बिहार के युवाओं के लिए तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। तेजस्वी यादव बेरोजगारी को लेकर सरकार पर बरसे और उन्होंने युवाओं से वादा किया है, युवाओं से अपील की है कि आप हमारा साथ दीजिए, आपके सपनों को हम पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन ये निकम्मी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने बिहार के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि आरजेडी के साथ आइए ताकि निकम्मी सरकार को हटाया जा सके। तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार में जो बेरोजगारी का आलम है ना, वो देश के किसी भी राज्य में नहीं है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार में ली जाने वाली हर परीक्षा में धांधली किया जाता है। इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा युवा बिहार में ही बेरोजगार है, जिस वजह से बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में जाने को मजबूर हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं से कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजद के साथ जुड़ें, जिसके जरिए इस निकम्मी सरकार को उखाड़ करके फेंका जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, उन्हें बेरोजगारी कहीं नहीं दिखती है। दोनों सरकारें तानाशाह हो गई है, लिहाजा इन्हें सत्ता से उखाड़ करके फेंकना जरूरी है। तेजस्वी यादव ने फिर कहा कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को पहले वे नौकरी देंगे। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या बिहार में यही है सुशासन? देख लीजिए, बिहार के गया में बालू माफियाओं और बालू उठाव का विरोध करने वाली महिलाओं को किस प्रकार से पीटा गया है। गया में हाथ पैर बांधकर महिलाओं को पीटा गया। तो पप्पू यादव ने इसका जिम्मेदार बीजेपी और नीतीश सरकार को ठहराया है। पप्पू यादव बोले कि गया में जो हुआ वह दुशासन का निर्लज्ज उद्घोष है। पप्पू यादव बोले कि भाजपा माफिया जनित दल है, जदयू उसकी बेशर्म सादिर्ग। पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश जी मां बहनों को बालू माफिया के इशारे पर वस्त्र हरण कर पीटने की नंगई करने वाला प्रशासन दुशासन का प्रतीक है, सुशासन का नहीं।
पप्पू यादव ने कहा है कि द्रौपदी का चीरहरण करने वाला दुशासन भी इन सरकारी गुंडों की गुंडई से शर्मसार है। प्लीज आप अपनी अंतरात्मा को जगाइए मुख्यमंत्री जी। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कह दिया है कि बिहार को नीतीश कुमार जी ने बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव बोले कि जातीय जनगणना या अन्य मुद्दों पर नीतीश कुमार की नीयत ठीक नहीं है। तेजस्वी बोले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये खुद बोले थे कि केंद्र सरकार ने यदि जातीय जनगणना नहीं कराया तो बिहार सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया है। लेकिन अब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सर्वदलीय बैठक के नाम पर टाल मटोल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले कि अगर हमारी सरकार होती तो बिना सत्ता के मोह के अपने खर्चे पर जातीय जनगणना हम करवाते और गरीबों वंचितों को उनका हक और अधिकार देने का काम करते। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि अब तो बिहार में बालू माफिया और प्रशासन के लोगों ने गरीबों को बंधक बनाना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब तो ये स्पष्ट हो चुका है कि बिहार में माफियाओं के इशारे पर सरकार चल रही है। बीजेपी नेता ने अपने ही पार्टी के नेता का भंडाफोड़ कर दिया है। देखिए, बीजेपी नेता ने बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि भू माफियाओं से उनका साठगांठ है। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय पर लगभग बराबर ही आरोप लगते हैं और अब तो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व बीजेपी नेता सुरेश शर्मा ने राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरेश शर्मा ने कहा कि शहर को जलजमाव मुक्त करने के लिए जो प्लान तैयार किया गया है उसे भू माफियाओं के साथ मिलकर रामसूरत राय ने रोक दिया है। इसलिए मंत्री की सारी करतूतें हम जनता के सामने रख रहे हैं ताकि आने वाले समय में जनता जान सके कि मंत्री कैसे हैं। साथ ही इन्होंने दावा किया है कि रामसूरत राय के खिलाफ मेरे पास सबूत हैं। इन्होंने कहा कि उनके खिलाफ हमारे दावे का जो कागजी प्रमाण है उसे अगर गलत साबित कर दे तो जितना कहेंगे हम उतना फाइन देने को तैयार हैं। आज से तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू यादव को जेल से बाहर निकालने के लिए, लालू यादव को न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव के बाद अब तेज प्रताप यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि उनके पिता को साजिश के तहत फंसाया गया है। अब तेज प्रताप यादव पूरे बिहार में इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे कि लालू यादव को सजा नहीं मिली बल्कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। साथ ही लालू यादव को दी जा रही सजा भी इसी साजिश का हिस्सा है। और तेज प्रताप यादव ने तो खुलकर कह दिया है कि लालू यादव को बीजेपी वालों ने फंसाया है। देखिए, तेज प्रताप यादव बोले कि लालू यादव ने बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया, इसलिए लालू यादव को फंसा दिया गया। तेज प्रताप यादव बोले कि ये सच है कि जो बीजेपी और आरएसएस के सामने सिर नहीं झुकाता है उसको सिर कलम करना पड़ता है। इन्होंने कहा कि जो आदमी बीजेपी के सामने सिर कलम कराने से मना करता है तो उसे जेल भेजने का काम बीजेपी वाले करते हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी का तानाशाही उत्तर प्रदेश में साफ झलकती है। बीजेपी केंद्र में हिटलर की तरह काम कर रही है। तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है और अब तो कांग्रेस ने राजद को खुली चुनौती दे दी है कि तेजस्वी यादव को जिंदगी भर मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने अब राजद को सरेआम चुनौती दे दी है और शर्त सामने रखते हुए कहा है कि अगर राजद अपना भाव नहीं बदलती है तो तेजस्वी मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकेंगे। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर राजद वाले कांग्रेस को नाराज करते हैं तो अभी की तो बात छोड़ ही दीजिए, 2025 के भी चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। कांग्रेस ने साफ साफ कहा है कि अगर बिहार में महागठबंधन खत्म हुआ तो उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि राजद होगा। साथ ही कांग्रेस ने ऐलान किया कि बिहार में जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है तो उसके लिए 2 से 3 दिनों में कांग्रेस अपना उम्मीदवारों की लिस्ट सामने ले आएगी। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को कहा है कि तेजस्वी यादव एक गंवार पॉलिटिशियन हैं।
पप्पू यादव बोले हैं कि हमने पूरी जिंदगी में तेजस्वी यादव जैसा गवार और बेवकूफ पॉलिटिशियन कहीं नहीं देखा। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को गंवार, जाहिल पॉलिटिशियन तक कह दिया। पप्पू यादव बोले हैं कि 90% राजद और बीजेपी के लोग शामिल हैं जो बालू माफिया हैं। उन्होंने कहा कि गया में बालू माफियाओं और प्रशासन ने गांव की महिला पर जुल्म किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मनोहर नदी में बालू की कटाई कर रहे माफियाओं को जब ग्रामीणों ने रोका तो उन ग्रामीणों को ही पुलिस की मौजूदगी में पीटा गया, महिलाओं को हाथ पैर बांध दिया गया, साथ ही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो इस पर पप्पू यादव ने कहा है कि इतना कुछ होने के बाद ही न सिर्फ सत्ता पक्ष की ओर से बल्कि विपक्ष की ओर से भी कोई सूद नहीं ली गई। और उसके बाद पप्पू यादव ने तो सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव बोले कि वे बालू खनन को रोकने के लिए मनोहर नदी के पास धरना देंगे। जितने बालू माफिया हैं, अगर उसमें दम है, उसके पास जितने राइफल में गोली है, वे लेकर पहुंच जाए मुझे मारने के लिए, मुझे वे मार भी दे, लेकिन फिर भी मैं बालू खनन को रोकने का काम करूंगा। बिहार विधान परिषद के चुनाव में देरी हो रही है, तो इस पर आरजेडी ने कहा है कि एक साजिश है, बीजेपी वाले निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं। राजद ने बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि इसमें बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके पीछे बीजेपी की जरूर कोई साजिश है। मृत्युंजय तिवारी बोले कि कोरोना की तीसरी लहर के बाद स्थिति सामान्य हो चुकी है। सरकार और प्रशासन के सारे काम सामान्य तौर तरीके से हो रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं, फिर भी विधान परिषद चुनाव में देरी आखिर क्यों की जा रही है। देखिए, रिक्त हुए सीटों पर सामान्य तौर पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराने का प्रावधान है, मगर 7 महीने ज्यादा हो गए हैं, उसके बाद भी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। आरजेडी ने कहा है कि बीजेपी के दबाव में चुनाव का शेड्यूल जारी नहीं किया जा रहा है।